जब भी दुनिया के किसी रीजन में मेजर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं या वॉर शुरू होता है तो कई कंट्रीज अपनी मिलिट्री को स्ट्रॉन्ग करने के लिए वेपन्स और एम्यूनिशन की शॉपिंग शुरू कर देती हैं। एडवांस्ड फाइटर जेट्स, ड्रोन्स, टैंक्स, आर्मर्ड व्हीकल्स, मिसाइल्स, शिप्स, सबमरीन्स और अलग अलग डिफेंस इक्विपमेंट परचेज किया जाता है। इस वजह से कुछ कंट्रीज की मिलिट्री बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है और कुछ कंपैरेटिवली वीक रह जाती हैं। इन चेंजिंग मिलिट्री स्ट्रेंथ्स और डिफेंस परचेजेस को ट्रैक और मॉनिटर करने के लिए एक रिसर्च प्लेटफॉर्म है जिसका नाम है ग्लोबल फायर पावर। ये प्लेटफॉर्म हर साल दुनिया के 140 प्लस कंट्रीज के मिलिट्री स्टैट्स और डेटा को कंपाइल करता है और एक ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स रिपोर्ट रिलीज करता है। 2024 के बाद अब 2025 की रिपोर्ट भी आ चुकी है। इस रिपोर्ट में कई सिग्निफिकेंट चेंजेस देखने को मिले हैं जो भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम इस इंडेक्स की रैंकिंग्स और अपडेट्स को एनालाइज करेंगे और उन कंट्रीज के रैंकिंग्स देखेंगे जो भारत के लिए रेलिवेंट है या जो न्यूज में हमेशा चर्चित होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं दुनिया के टॉप 6 स्ट्रॉन्गेस्ट मिलिट्रीज की। इस साल भी हर साल की तरह टॉप 6 कंट्रीज सेम ही है। नंबर 1 पे है अमेरिका जो दुनिया की सबसे पावरफुल कंट्री है। सेकंड नंबर पर है रशिया और थर्ड मोस्ट पावरफुल कंट्री है चाइना। इन तीन कंट्रीज का स्कोर ऑलमोस्ट सेम है, यानी काफी क्लोज कंपटीशन है। चौथा सबसे ताकतवर कंट्री है इंडिया जो कंसिस्टेंटली अपनी मिलिट्री पावर को इंप्रूव कर रहा है। फिफ्थ पोजीशन पर है साउथ कोरिया और सिक्स्थ पोजीशन पर है यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन। सेवेंथ पोजीशन पर एक बड़ा चेंज देखने को मिला है। फ्रांस जो पिछले साल 11th रैंक पर था अब 7th पोजीशन पर आ गया है। जापान जो लास्ट ईयर 7th पोजीशन पर था अब 8th पोजीशन पर स्लिप हो गया है। फ्रांस काफी ज्यादा इंप्रूव कर गया है। उसके बाद 9th पोजीशन पर है टर्की और 10th पोजीशन पर है इटली। हमारे नेबर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान अब टॉप 10 से बाहर हो चुका है। पिछले साल पाकिस्तान 9th पोजीशन पर था लेकिन इस साल ये 12th पोजीशन पर आ गया है। मुस्लिम कंट्रीज में अब सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर बन गया है टर्की। इजराइल का रैंक है 15th और ईरान का रैंक है 16th, यानी इस साल इजराइल ईरान से ऊपर आ गया है। पिछले साल ईरान 14th और इजराइल 17th पोजीशन पर था लेकिन अब इजराइल के रैंक में इंप्रूवमेंट हुआ है। कंट्रीज की बात करें तो यूक्रेन 20वें रैंक पर है जो अपनी ऑनगोइंग वॉर के बावजूद काफी स्ट्रॉन्ग है। ताइवान 22nd रैंक पर और सऊदी अरेबिया 24th रैंक पर। कनाडा का रैंक है 28th और एक छोटा सा कंट्री सिंगापुर भी 29th पोजीशन पर है। बांग्लादेश जो हमेशा हमें धमकी देता है ग्रेटर बांग्लादेश बनाने की, उसका रैंक 35th है। म्यांमार का 37th, श्रीलंका का 69, नेपाल 126 पोजीशन पर और मालदीव्स का 130। सबसे लास्ट पोजीशन पर है भूटान जो 145th रैंक पर है। और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट इस बार ये है कि रशिया और चाइना का स्कोर ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में इक्वल हो गया है। दोनों का स्कोर 0.07 है, लेकिन अगले साल चाइना के रशिया को क्रॉस करने की संभावना है। ये इसलिए हो रहा है क्योंकि यूक्रेन वॉर की वजह से रशिया की मिलिट्री स्ट्रेंथ गिर गई है, जबकि चाइना अपने वेपन्स और नेवी फ्लीट को कंटिन्यूसली अपग्रेड कर रहा है। करें तो इंडिया के टॉप 3 में आने में अभी भी काफी टाइम लगेगा क्योंकि स्कोर में गैप काफी ज्यादा है। लेकिन भारत के लिए एक बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान टॉप 10 से बाहर हो चुका है। मुस्लिम कंट्रीज में अब सबसे स्ट्रॉन्ग मिलिट्री पावर टर्की बन गया है। तो हमारी ये अपडेट पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको ऐसे ही दमदार अपडेट सबसे पहले मिले। तब तक के लिए जय हिंद।